दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिंग फॉर रिटायर्ड पीपल। मन में सवाल आता है कि रिटायरमेंट के बाद में इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, इसमें कुछ सिनेरियोज़ हैं जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो रिटायर हो गया तो उसे हर महीने पेंशन मिलेगी, उनका जो खर्चा है उस पेंशन से चलता जाएगा। लेकिन जो लोग प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो बिज़नेस करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि इनका कोई रिटायरमेंट का एज नहीं है और सेकंड चीज़ ये है कि इनको पेंशन नहीं मिलने वाली है। सो जब ये रिटायर हो जाएंगे या प्लान करेंगे कि हमें रिटायर होना है, उस दिन जाकर इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी चाहिए, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था कि हम लोग बैंक में एफडी बना देते थे और वहाँ से जो रिटर्न्स आते थे उससे हमारा सारा खर्चा चल जाता था, पोस्ट के EMI स्कीम से खर्चा चल जाता था। लेकिन अभी जिस तरह से जो सिनेरियो है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो चुके हैं, इन्फ्लेशन के बराबर में ही आ गए हैं। तो अगर हम सिर्फ फिक्स्ड इनकम के ज़रिए अपना खर्चा पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ये कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भविष्य में जाके। एक कॉमन धारणा ये भी है कि जब हम रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये टाइम अब पुराना हो गया दोस्तों। अब रिस्क लिए बिना हम लोग अपना पूरा रिटायर्ड लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे पैसों से। एक रिटायर्ड पर्सन के पास में जो पैसे होते हैं वो उसकी आखिरी पूंजी होती है। उसके बाद में उसके पास में नया पैसा और कहीं से आने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए उसको कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क से मतलब है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क और रिटर्न कितने हैं इसका एक बैलेंस बनाकर चलिए। सिंपली पुट, आप पूरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में ना लगाएं, आप पूरा पैसा बैंक एफडी में ना रखें, आप पूरे पैसे में प्रॉपर्टी ना खरीदें, पूरे पैसे में सोना ना खरीदें। सिंपली पुट, आप अपना एसेट एलोकेशन का एक प्लान बनाइए कि समय पड़ने पर आपको अगर पैसों की आवश्यकता पड़े तो आप पैसा कैश भी कर सकें एंड एट द सेम टाइम आपका पैसा महंगाई से ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमें अलग अलग पॉकेट्स में अपने पैसे को डालना है। देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन। अगेन, यहाँ पर भी मतलब सब चीज़ें एक जैसी सबके लिए हों ऐसा नहीं है। हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी प्लानिंग अलग हो सकती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इंटरेस्ट काफ़ी कम है और वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो रिटायर्ड लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स के पास में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स होते हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली आपको हर महीने की एक फिक्स्ड इनकम देने का ज़रिया है। रिटायरमेंट के फेज़ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप अवॉइड करें वो ये है कि आप रिटर्न्स को चेज़ ना करें। आपको कोई भी अगर बताता है कि इस स्कीम में आपको बहुत रिटर्न्स मिलेंगे, कभी भी उसमें पैसा मत डालिए, क्योंकि वहाँ पर उसके अपने खुद के कई रिस्क हो सकते हैं। कई बार आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी गंवा सकते हैं। सो बिल्कुल सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आपके रिटायर्ड फेज़ में, क्योंकि अब दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है और बहुत बड़ा कैपिटल आपको इकट्ठा करने का। सो ऑलवेज गो विद द बेस्ट अवेलेबल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। म्यूचुअल फंड उनमें से एक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी डिटेल्स दी हैं मैंने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में, ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।